Hello and welcome back to NSM Robotics. So this is numerical 3. यहाँ पर हमने इससे लास्ट वीडियो में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनार सीरियल मैनिपुलेटर की इन्वर्स काइनेमेटिक्स के क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन को फाइंड आउट करा था। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो वी हैव टू यूज दोज पर्टिकुलर इक्वेशंस और ये एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स है। So for this configuration matrix, we have to calculate the values of theta 1, theta 2 and theta 3. So that means लास्ट वीडियो में हमने जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके उन इक्वेशंस की करेक्टनेस को इस्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है, सो लेट मी वंस अगेन शो यू दी मैनिपुलेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो हम इस मैनिपुलेटर की बात कर रहे हैं। ठीक, सो इस मैनिपुलेटर की इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करे थे। अब उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमें थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर दैट गिवन कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स सी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स सी। सो यहाँ पे एक 4x4 मैट्रिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की टर्म में हमें गिवन है। ठीक है, सो ये जो अपर 3x3 का मैट्रिक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। ठीक, और ये जो 3x1 का मैट्रिक्स है, दिस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। ऑल्सो लिंक लेंथ हमको गिवन है। सो A1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, A2 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और A3 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। नाउ वी हैव टू यूज दीज previously developed equations of inverse kinematics and we have to compute the values of theta 1, theta 2 and theta 3. So आपके रेफरेंस के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में जो इन्वर्स किनेमैटिक्स इक्वेशन डिराइव करी थी, वो सारी इक्वेशंस मैंने सीक्वेंस में यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दी हैं। सो यू हैव टू यूज द गिवन वैल्यू ऑफ A1, A2, A3 and also you have to take into consideration the configuration matrix given to you in numerical format। और आपको ये सारी इक्वेशंस यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3। सो लेट अस नाउ मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, सो ये तो अपना गिवन कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स है जो कि है अपने एंड इफेक्टर का पोजीशन एंड ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसी को हम जब डेरिवेशन करते हैं तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। सो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, सो ये जो एलिमेंट है R21, इसकी वैल्यू है ये। ठीक, सो लेट मी जस्ट राइट दी गिवन डेटा। सो क्या क्या डेटा मैं गिवन यहाँ से लिख सकता हूँ? सो सबसे पहले मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ R21 इज इक्वल टू 0.9659 बाय डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, सिमिलरली R22 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो यहाँ से मैंने लिखा R22 की वैल्यू कितनी है? -0.2588। ठीक, सिमिलरली dx को अगर हम कंपेयर करें, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dx। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू 9.4367। सिमिलरली यहाँ से dy को कंपेयर करेंगे, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy। देयरफॉर हमारा dy है 17.5570। ऑल्सो इन द क्वेश्चन हमें गिवन है A1 की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ A1 इज 10 सेंटीमीटर, A2 जो कि लिंक लेंथ जो है लिंक अपने लिंक 2 की लेंथ, दैट इज इक्वल टू A2 गिवन 8 सेंटीमीटर एंड A3 जो कि लिंक 3 की लेंथ है, दैट इज गिवन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, सो दीज आर द गिवन डेटा। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 बाय यूजिंग द इन्वर्स किनेमैटिक्स इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन सबसे पहले हमने जो इक्वेशन डिराइव करी थी
उसमें जो हमने एक लास्ट में इक्वेशन डिराइव करी थी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 वाली, सबसे पहले इसका समेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 8n2 सो ये इक्वेशन थी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 8n2 R21 R22। तो यहाँ से हम इस समेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा, फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है R21, सेकेंड जो एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू R22। तो इसको ही आगे लिख देता हूँ मैं 8n2, R21 की जगह पे लिखूंगा 0.96 0.9659 कॉमा R22 की प्लेस में लिखेंगे माइनस 0.2588। तो जब आप इसको 8n2 में ये दोनों वैल्यू पुट करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। सो ये वैल्यू होगी हमारी, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। देयरफॉर इसको लिख देते हैं θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये हो गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, हमने समेशन फाइंड कर लिया तीनों के तीनों, जो हमारे तीनों के तीनों एंगल्स हैं, इनका जो सम है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब हमारा जो स्टेप 2 होगा, इसमें हम फाइंड करेंगे θ2 को। ठीक, सो θ2 फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले WX और WY निकालना पड़ेगा। सो जो हमारी इक्वेशंस थी, WX का जो एक्सप्रेशन था दैट इज इक्वल टू DX माइनस A3 C123। सो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। DX हो गया 9.4367 माइनस A3 है 5, यहाँ पे A3 5 सेंटीमीटर इंटू cos 123। सो C123 की वैल्यू कितनी है? सो द वैल्यू ऑफ C123 इज, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो आपके पास θ1 θ2 θ3 है, समेशन है, सो यू कैन जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ C123। ठीक है, सो C123 की वैल्यू आ गई माइनस 0.2588। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे WX की वैल्यू आ जाएगी 10.7307 सेंटीमीटर। ठीक, सो इसको हम लिख सकते हैं। सो WX यानी रिस्ट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 10.7307 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली हमको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ WY। सो यहीं पे कर लेते हैं। सो WY का जो एक्सप्रेशन था, सो WY इज इक्वल टू DY माइनस A3 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 123। सो DY कितना है? द वैल्यू ऑफ DY 17.557। तो हो जाएगा 17.5570 माइनस A3 कितना है? सो A3 की वैल्यू हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो A3 इज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय S123। सो S123 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.9659। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू 12.7257 सेंटीमीटर। सो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, रिस्ट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट यानी WY की वैल्यू आई हमारी 12.7257 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब हमारे पे C2 का एक्सप्रेशन है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये जो एक्सप्रेशन है C2 का और ये जो एक्सप्रेशन है S2 का, इन दोनों को यूज़ करके हम cos θ2 एंड sin θ2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में हम θ2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
यूजिंग दिस a tan 2 फंक्शन, ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है, मैंने अभी आपको दिखाया था, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ cos थीटा 2, सो दैट इज wx स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 a1 a2, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ आपको पता है, wx भी पता है, wy भी पता है, a1 की वैल्यू भी पता है, a2 भी पता है, डिवाइडेड बाय 2 a1 a2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो यहाँ से हमने कैलकुलेट करा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, यू जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड सॉल्व इट। सो द वैल्यू ऑफ C2 विल बी इक्वल टू 0.7071, ठीक है। इसके बाद हम पे C2 है, वी कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ S2। S2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस C2 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1 माइनस C2 की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 0.7071 स्क्वायर। सो यू जस्ट सॉल्व इट, आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। सो S2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दैट विल बी प्लस माइनस 0.7071, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है। सो नाउ हमको क्या करना है, जो थीटा 2 है दैट इज इक्वल टू 8n2 प्लस माइनस S2 कॉमा C2। सो इसका मतलब है यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। सो इसको अगर मैं लिख दूँ ऐसे करके, सो एक बार हमको लेना है 8n2, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लेनी है S2 की, यानी कि 0.7071, और C2 की वैल्यू 0.7071, और यहाँ पे 8n2, यहाँ पे माइनस S2 वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि माइनस 0.7071 एंड द वैल्यू ऑफ C2 है 0.7071। सो दैट मीन्स हमको थीटा 2 की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। सो दिस इज़ थीटा 2, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ थीटा 2 प्राइम, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लेना यूजिंग दैट ऑनलाइन कैलकुलेटर जो मैंने आपको दिखाया था। सो मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। सो थीटा 2 की जब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, सो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और जब हमारा साइन वाला कंपोनेंट माइनस है, ये हो जाएगा -45 डिग्री। सो यहाँ पे मैं समरी में लिख देता हूँ, थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड -45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं थीटा 2 की। सो वी हैव टू वैल्यूज़ फॉर थीटा 2, ठीक। सो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, जो भी सॉल्यूशन है मेन, उसको हम रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना सॉल्यूशन, दैट इज़ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हमें पता है 105 डिग्री। अब हमने इसमें से थीटा 2 कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ इक्वल टू 45 एंड -45 डिग्री। इसको भी रेड में मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है थीटा 1। सो थीटा 1 कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, लेट मी जस्ट शो यू। सो ये जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हम S1 को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, उसके बाद हम C1 को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, और फिर हम थीटा 1 को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन मैं वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके S1 और C1 को निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन है हमारे साइन ऑफ थीटा 1 का। A1 की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर, A2 है 8 सेंटीमीटर, C2 आप कैलकुलेट कर लोगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड -45 डिग्री। सो C2 की वी हैव टू वैल्यूज फॉर C2। सिमिलरली WY हमने कैलकुलेट करा हुआ है, WX हमने कैलकुलेट करा हुआ है, A2 हमको पता है, S2 हमको पता है, डिनोमिनेटर में जितनी टर्म्स है हमको सब पता है। सो ये जो C2 है, ये वाला C2, ये वाला C2 और S2, यहाँ पे थीटा 2 की दो वैल्यूज़ हैं। सो हमको पता है थीटा 2 की दो वैल्यूज़ हैं,
सो यहाँ से S1 की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी ना। सो S1 की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। सो मैंने एक को बोल दिया S1, सेकंड को बोल दिया S1 प्राइम। सो S1 को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो हमारा θ2 है, θ2 की वैल्यू हमने ली है +45 डिग्री, तो हमें S1 मिलेगा। और जब हम θ2 की वैल्यू ले लेंगे -45 डिग्री इस एक्सप्रेशन में, तो हमें S1 प्राइम मिलेगा। ठीक है, तो इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ तरीके से। सो इसको सही तरीके से लिख देते हैं। व्हेन θ2 इज इक्वल टू +45 डिग्री, देन अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज़ हमें पता है इंक्लूडिंग द θ2, देन S1 की वैल्यू कितनी आएगी आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन सारे स्टेप शो करना इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। सो द वैल्यू ऑफ S1 इज इक्वल टू, S1 की वैल्यू आ जाएगी 0.5000। ठीक, अब मैं लिख देता हूँ व्हेन द वैल्यू ऑफ θ2 इज -45 डिग्री, देन S1 हमारा कितना रहेगा। S1 को हमने S1 प्राइम से डिनोट कर दिया। ठीक है, सो दैट हमें कन्फ्यूजन ना हो। सो S1 प्राइम बोल दिया हमने इसे। यहाँ पे हमारी θ2 को हमने -45 लिया है इस एक्सप्रेशन में। सो हमारी S1 प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 0.9380। सिमिलरली हमने क्या करा, जो हमारा C1 का एक्सप्रेशन था वहाँ से भी हमने दो वैल्यूज़ ऑब्टेन करी। ठीक है, सो ये अपना C1 का एक्सप्रेशन था। यहाँ पे भी हमको सब कुछ पता है, हमें A1 की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू पता है, WX पता है, WY पता है, और डिनोमिनेटर में भी सब कुछ पता है। सो हमें C2 की वैल्यू भी पता है और S2 की वैल्यू भी पता है, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ θ2। सो यहाँ से भी हमको C1 की 2 वैल्यू मिलेंगी। व्हेन θ2 इज इक्वल टू, जब हमने पॉजिटिव वैल्यू ली θ2 की, तो हमारी C1 की वैल्यू कितनी आई, देन द वैल्यू ऑफ C1 is equal to 0.8659. Similarly, when we have taken θ2 to be equal to -45 degree, तब हमारे C1 की वैल्यू कितनी आई। सो लेट अस डिनोटेड बाय C1 प्राइम। तो हमारे C1 की वैल्यू कितनी आई, दैट इज इक्वल टू 0.3464। ठीक है, सो वी हैव गॉट 2 पेयर्स ऑफ C1 एंड S1। सो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये हो गई अपना एक पेयर। दिस इज पेयर 1 ऑफ S1 एंड C1 डेटा। सिमिलरली ये जो वैल्यू है एंड दिस वैल्यू, दिस इज पेयर नंबर 2, दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ साइन एंड कॉस डेटा। सो देयरफॉर वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ θ1। तो θ1 को कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज द एक्सप्रेशन फॉर θ1, और ये होगी अपनी θ1 की एक्सप्रेशन। सो लेट मी जस्ट राइट इट। ओके, सो इस इक्वेशन में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। सो θ1 विल बी इक्वल टू 8 and 2 S1, C1, जिसकी वैल्यू है 8 and 2। S1 कितना है हमारा, S1 है 0.5। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.5, C1 कितना है हमारा, C1 है 0.86, 0.8659, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यू मैं भी लिख देता हूँ। सो इसकी वैल्यू आएगी, जब आप ऑनलाइन कैलकुलेटर में 8 and 2 में इसकी वैल्यू पुट करोगे, सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, θ1 की वैल्यू। सिमिलरली हम θ1 की एक और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट विल बी θ1 प्राइम, सो दैट इज इक्वल टू 8 and 2। यहाँ पे हमने लिया S1 की ऑल्टरनेट वैल्यू, जो से हमने S1 प्राइम से रिप्रेजेंट करा था। साथ ही साथ हमने लिया C1 की ऑल्टरनेट वैल्यू, जिसे हमने C1 प्राइम से रिप्रेजेंट करा था। तो दैट इज इक्वल टू 8 and 2। S1 प्राइम कितना है, S1 प्राइम है 0.9380। सो यहाँ पे आ जाएगा 0.9380
0.80। अब जो C1 प्राइम की वैल्यू है वो है 0.3464। जब आप इसकी वैल्यू कंप्यूट करोगे, ये है C1 प्राइम की वैल्यू है 0.3464। तो जब आप इसकी वैल्यू कंप्यूट करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 69.731 डिग्री। सो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया, लेट मी राइट इट एज 70 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एरर देखने को मिल रहा है, सो वी कैन जस्ट से दैट दिस इज नॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो स्टिल हमने इसको अप्रॉक्सीमेट करके यहाँ पे 70 डिग्रीज ले लिया। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ द वैल्यू ऑफ θ1 इज इक्वल टू, हमें दो वैल्यूज मिली हैं θ1 की। सो फर्स्ट है 30 डिग्री, सेकेंड वैल्यू है द सेकेंड वैल्यू इज 70 डिग्री। सेकेंड वैल्यू है 70 डिग्री। दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ θ1। इसको रेड में मार्क करा है बिकॉज ये अपना एक आंसर है। सो θ1 की वैल्यू है 30 एंड 70। θ2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा था, सो लेट मी शो यू। सो θ2 की भी दो वैल्यूज थी, +45 डिग्री -45 डिग्री, और हमारे पास समेशन भी है θ1 + θ2 + θ3 इज 105। सो यहाँ से हम सिंपली θ3 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस नाउ डू इट इन दी नेक्स्ट पेज। सो एक बार मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा θ1। सो θ1 कितना है, एक है 30 डिग्री और इसकी सेकंड वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है θ1। मैं समरी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हमने कैलकुलेट करा θ2। θ2 कितना है, फर्स्ट वैल्यू थी 45 डिग्री, सेकंड वैल्यू थी -45 डिग्री, और जो थर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है दैट इज, हमको पता है θ1 + θ2 + θ3 कितना था, ये हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करा था। इसकी वैल्यू थी 105 डिग्री। ठीक, सो यहाँ से क्या है, सिंपली हम θ3 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये तो सिंपल अलजेब्रा हो गया। θ3 इज इक्वल टू 105 डिग्री माइनस θ1 + θ2, है ना। ये θ1 + θ2 इज गोइंग टू द राइट हैंड साइड। सो यहाँ से वी कैन हैव टू वैल्यूज ऑफ θ3। सो जो पहली वैल्यू है that is going to be corresponding to these two values. The second value is going to be corresponding to these two values. So θ3 is 105 डिग्री माइनस, जब θ1 और θ2 की फर्स्ट वाली वैल्यूज हमने ली हैं। सो θ1 कितना है 30 डिग्री, θ2 कितना है +45 डिग्री। सो ये हो जाएगा हमारा 105 माइनस 75, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से आ गया 30 डिग्री। सिमिलरली θ3 की एक और वैल्यू है जिसको हमने θ3 प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, सो दैट इज इक्वल टू 105 माइनस जो θ1 है, θ1 की एक सेकंड वैल्यू भी तो है ना। सो θ1 की जो दूसरी वैल्यू है यहाँ पे लेंगे 70 डिग्री। ठीक, प्लस θ2 की जो दूसरी वैल्यू, θ2 की ये दूसरी वैल्यू है 45 माइनस का। सो यहाँ पे आ जाएगा -45 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री, ये भी डिग्री में है, 105 डिग्री माइनस 70 माइनस 45। सो 70 में से 45 जाएगा माइनस, तो ये बचेगा आपका 25 डिग्री। ठीक है, सो 25 और 105 में से 25 लेस करोगे, सो दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक, सो ये हो जाएगा 80 डिग्री। सो यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। सो वी हैव टू सॉल्यूशंस। सो θ1 θ2 θ3 की वैल्यूज। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ए। सो सॉल्यूशन ए में θ1 है हमारा 30 डिग्री, θ2 है हमारा 45 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ θ3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली वी हैव अदर सॉल्यूशन दैट इज द सॉल्यूशन बी। सो सॉल्यूशन बी में जो θ1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो θ2 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -45 डिग्री, और जो θ3 की वैल्यू है θ3 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपने
इन्वर्स काइनेमेटिक्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया है. सो नेक्स्ट वन थिंग वी कैन डू इज वी कैन रफली प्लॉट द सॉल्यूशंस. हम सॉल्यूशन का एक प्लॉट बना सकते हैं. सो लेट मी जस्ट डू इट इन द नेक्स्ट पेज. ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सो ये हो गया अपना लिंक 1 ऑफ लेंथ A1 जिसका थीटा 1 है, वैल्यू है 30 डिग्री. सो ये है अपना लिंक 2 जिसकी लेंथ है A2, थीटा 2 की वैल्यू 45 डिग्री. और ये अपना लिंक 3 जिसकी लेंथ है A3 और इसका जो एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा 3 जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 30 डिग्री. सो अभी अभी हमने इन्वर्स काइनेमेटिक्स में ये सॉल्यूशन एक कंप्यूट करा है. सो दिस इज द एल्बो डाउन सॉल्यूशन. ठीक, सो दिस इज द एल्बो डाउन सॉल्यूशन. सिमिलरली हम एल्बो अप सॉल्यूशन को भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट कंस्ट्रक्ट इट. सो ये जो रेड में हमने बनाया है दिस इज द एल्बो अप सॉल्यूशन. ठीक है, सो एज यू कैन सी ये जो लिंक 1 है दैट इज मेकिंग एंगल 70 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. सिमिलरली जो अपना लिंक 2 है ये थीटा 2 दैट इज इक्वल टू -45 डिग्री. और जो अपना लिंक 3 है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री to reach the same end effector point E. And now this diagram is not to scale. This is a rough diagram. It only tells you about the qualitative nature of the solution. It is not up to scale, and as you can see I have just taken rough estimates of the angle. That is why you can see if you measure this angle is close to 60 degree, but in reality we have given it a value of 80 degree because this is a rough diagram. This is only telling you about the nature of the solution and not the actual geometric construction. Okay, so in this way you can just make the graphical representation of the inverse kinematic solution. So we are doing it for 2 and 3 degree of freedom manipulators because the process is relatively easy. और जब हमें 6 degree of freedom manipulator का geometric solution construct करना पड़ता है, so that is going to be a very difficult process. So with this we have successfully completed this numerical problem related to the inverse kinematic solution of the 3 degree of freedom planar manipulator. So in the next video we are going to do this problem. So we are going to find the closed form inverse kinematic solution of this 3 degree of freedom articulated arm. सो अब हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्टिकुलेटेड आर्म का क्लोज फॉर्म इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा ट्विस्टिंग जॉइंट है, यहाँ पे हमारा रेवल्यूट जॉइंट है और यहाँ पे हमारा रेवल्यूट जॉइंट है. सो दिस इज एन आर्टिकुलेटेड आर्म. यहाँ पे हमारा TRR मैनिपुलेटर है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो. और अगर आपको इसके फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल को देखना है सो यू कैन रेफर लेक्चर 31 of this playlist. So till then, thank you very much for watching this video.